हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम इकाई 7 में हैं। आज हम इकाई 7 का अध्ययन करेंगे। हमने हिस्ट्री का जो चैप्टर है कंप्लीट कर दिया है। आज का जो चैप्टर है इकाई 7 है। देखिए दोस्तों, इकाई 7 में जो आपका सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जिसमें आपको विज्ञान, गणित, आर्ट सभी विषय के लिए समान रूप से उपयोगी है, भारतीय संविधान का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ें। उसके पूर्व भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान होता क्या है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखिए, संविधान होता क्या है तो नियम है ना। संविधान मतलब नियम बहुत सारे उसमें होते हैं ना, तो नियमों का संग्रह। ठीक है, नियमों का संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। ठीक है, नियमों का वह संग्रह जिसके द्वारा या जिसके अनुसार किसी देश के शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपका संविधान कहते हैं। क्लियर है? ये सामान्य सी परिभाषा है संविधान की। ठीक है, शुरू करें तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है पंडित नेहरू द्वारा लाया गया था। उसके बाद में यह जो संविधान की प्रस्तावना, देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें संशोधित किया गया, जिसमें इसमें समाज, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या किया गया था? समाहित किया गया था दोस्तों, है ना। ये तीन चीजें उसमें समाहित किया गया था। उसमें क्या किया गया? संशोधित किया गया उसके बाद में। ठीक है, भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना या उद्देश्य है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है, तो 22 जनवरी 1945 को यह पारित हुआ। ये संविधान की विशेषताएं हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इनकी जो प्रस्तावना है दोस्तों। उसके बाद में अगला इस पे हम आते हैं। देखिए, इसके वाद विवाद, ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। हम एक इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित जो वाद या मुकदमा है तो बेरुवाड़ी वाद, गोलकनाथ वाद और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद, है ना। ये तीनों चीज़ें हैं। देखिए, इसमें बिंदुओं में दिया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक ही एक बार ही संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन ही अभी तक के हुआ है। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता को जोड़ा गया था। ये याद रखें, सीजी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अभी तक 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें आपका पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है। ठीक है, टीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इनकी जो प्रस्तावना है, इनकी जो प्रमुख उल्लेखित शब्द है, देखिए, हम भारत के लोग, है ना। तो भारतीय संविधान का जो प्रारंभ हम भारत के लोग से किया गया है, यह प्रदर्शित करता है कि भारत की जनता की राष्ट्र राजनीतिक शक्ति है संविधान के मूल स्रोत ही है। अर्थात भारत की जनता की जो मुख्य शक्ति है वह संविधान के स्रोत ही है। ठीक है, यह सीजी टेट 2012 में आया हुआ प्रश्न है। पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष क्या है? यह शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। राज्य अपना कोई धर्म हो नहीं होगा राज्य का। ठीक है, सभी धर्म का समान आदर। पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान के अभिन्न अंग है। यह मनुष्य एवं भगवान में संबंध पर आधारित नहीं है। राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं होगा। यह अभी 2012 में जो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख लीजिए एकता और अखंडता। ठीक है, भारतीय संविधान में
उल्लिखित एकता का अर्थ है राष्ट्रीय एकता, अर्थात यह यहाँ अलग अलग जाति धर्म और भाषाएं हैं फिर भी यहाँ एकता संरक्षित है। मतलब विभिन्न जाति धर्म और भाषाओं के लोग निवास करते हैं फिर भी यहाँ क्या है आपका एकता है। ठीक है। संप्रभुत्व से क्या तात्पर्य है इसको भी आप देख लेंगे दोस्तों। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें यह संपूर्ण संप्रभुता राज्य के एक अनिवार्य अंग है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित किया गया है। ठीक है। विदेशी का प्रभाव नियंत्रण से पूरी तरीके से क्या है, यह मुक्त है। गणराज्य से क्या तात्पर्य है, गणराज्य में राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। ठीक है। अर्थात यहाँ कोई वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति का एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में है समाजवादी। देखिए समाजवादी क्या है, समाजवादी शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है। प्रस्तावना का हिंदी वर्ष, तो हिंदी वर्ष क्या है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगला है इसमें देखिए भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं आप उन पर बात करें तो एकात्मक तत्व और संघात्मक तत्व, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है। एकल नागरिकता है, एकल न्यायपालिका है, अर्थात एक ही नागरिकता हम ले सकते हैं, एक ही न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ के जो मुख्य हैं दोस्तों। संविधान एकल है जो कि टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है। उसके अलावा देखिए बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपका क्या है, उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये टेट 2016 और 14 में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, आपातकालीन उपबंध भी है। और संघ तत्व की बात करें राज्य एवं केंद्र दोनों में, तो लिखित है, यह संविधान लिखित है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, शक्ति पृथक्करण है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, द्विसंसदीय शासन प्रणाली भी है हमारे यहाँ। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जटिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं जो कि एग्जाम में आज संसद के दूसरे सदन में असमान प्रतिनिधित्व है एकल में। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, संविधान से जुड़े। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार जिसको हम फंडामेंटल राइट या इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है तथा इन अधिकारों पर राज्य भी अंकुश नहीं लगा सकता। अगर राज्य भी चाहे तो इनके जो मौलिक अधिकार है उस पर अंकुश नहीं लगा सकता। ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकारों को मूल अधिकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग पॉइंट दोस्तों, ये जो पूछा गया पॉइंट है देखिए, क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है इसलिए मूल अधिकार है। ठीक है। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। यह संविधान के मूल अध्याय में लिखा गया है। यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है। इम्पोर्टेंट जो बिंदु है देखिए 2021 में पूछा गया ये जो क्वेश्चन है आपका 3 से 4 प्रश्न यहाँ से मूल अधिकार से आते हैं दोस्तों। इसमें से बिल्कुल आप याद रखेंगे 3 से 4 प्रश्न जो है मूल अधिकार से आएंगे ही आपकी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो इसका जो प्रेरित है अमेरिका से है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का जो वर्णन किया गया है। ठीक है। मूल अधिकारों को जो संख्या है 6 है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका 7वां जो मौलिक अधिकार है संविधान में देखिए संपत्ति के अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप बिल्कुल याद रखें। जो चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। ज़रूरी चीज़ें दोस्तों जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले भी वर्तमान में भी, तो उन चीज़ों पर हमने चर्चा किया। देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है।
इसमें आपका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में क्या क्या चीजें होती है, तो सांसद, राज्य विधानमंडल, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी, भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकरण, ये सब चीजें आपका दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य के जो परिभाषा दिया गया है। ठीक है, आप इनके जो अधिकार हैं उनको भी आप अच्छे से समझें, क्योंकि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी विशेषताओं को जाना। देखिए, इसको एक सामान्य परिचय है, अब इसको भी समझ लीजिए। विश्व में प्रथम जो लिखित संविधान है जो अमेरिका के हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। संविधान जो है अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का जो संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी, तेज बहादुर और जयप्रकाश नारायण, ये तीनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उद्देश्य जब प्रस्ताव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उसके बाद प्रारूप समिति बना। तो प्रारूप समिति में हुआ क्या था दोस्तों, ये भी आप देख लीजिए क्योंकि ये चीजें भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रारूप समिति में भारतीय जब संविधान सभा में 13 समितियां गठित की गई थी, इसमें प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल सदस्य संख्या 7 था। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान निर्माण का जो समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय है लगा। ठीक है, देखिए अभी हम मूल अधिकार के बारे में देखे हैं, जिसमें 7 अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के जो अधिकार है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब इन 6 अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। तो समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक लिया गया है, तो इसमें दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 एवं 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। देखिए, इनके डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप बचपन से ही डिटेल्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से अधिकारों में क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य देखिए 51 क में लिखा हुआ है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, भारतीय अधिकार देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित जो तथ्य है, तो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का जो अधिकार है दिया गया है। इससे संबंधित 5 शक्तियां हैं जो एक आम नागरिक को प्राप्त है मौलिक अधिकार के संबंध में दोस्तों। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 चीजें हैं जो कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप याचिका के तहत इन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, जो चीजें आपका एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, हम उन्हीं चीजों पर चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन किया। इसमें प्रस्तावना है, विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार है, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बना हुआ है और बनता भी है। तो इन तमाम बिंदुओं को आप देख लेंगे। अगले वीडियो में हम इकाई 8 को लेकर चलेंगे, जिसमें आपका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका आदि के बारे में उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।